मोदी को रोकने के लिए योगी ने यूपी में किया था बड़ा खेल। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर प्रशांत किशोर ने योगी को बताया जिम्मेदार। शाह और योगी की लड़ाई के चलते यूपी में हारी बीजेपी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपी को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई देते थे। सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो एनडीए आधी सीट भी नहीं जीत पाया। बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली, एनडीए 36 सीट ही जीत पाई, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली। सपा को इसमें 37 सीट मिली, यानी जितनी सीट अकेले सपा जीत गई उतनी पूरा एनडीए भी नहीं जीत पाया। हार को लेकर बीजेपी के अंतर मंथन तो बहुत हुआ, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। और जब इसे लेकर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि शायद योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यूपी में इस तरीके का खेल हुआ है, यानी कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री ना बन पाए। और यह सिर्फ यूपी के साथ पीएम मोदी की सीट वाराणसी पर भी दिखाई दिया, जहां मोदी इस बार मुश्किल से चुनाव जीत पाए। प्रशांत किशोर ने 2009 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए इसे समझाया। पीके ने कहा कि 2009 में बीजेपी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी पीएम पद के उम्मीदवार थे, जबकि गुजरात में सभी लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार होना चाहिए। खुलकर मोदी के समर्थक उस समय तक दावेदारी नहीं जता रहे थे। पीके ने यह भी कहा कि ये बातें दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि मोदी समर्थकों ने आडवाणी के अभियान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो संदेश गया था वो ये था कि अगर आडवाणी जीत गए तो हमारे नेता मोदी को पीएम बनने में अधिक समय लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के कुछ समर्थकों को लगा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारी बहुमत से जीत गए तो योगी की कुर्सी चली जाएगी। उस समय केजरीवाल ने योगी के बारे में जो कहा वो सही साबित हुआ। पीके ने यहां तक कहा कि जब वो बिहार में पदयात्रा कर रहे थे तो बिहार में भी यह चर्चा थी कि अगर बीजेपी 400 सीट जीत गई तो योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। 2009 में गुजरात में कुछ वैसे ही हालात थे जैसे कि इस समय यूपी में दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो गुजरात में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। आडवाणी का पीएम बनने का सपना धरा का धरा रह गया और फिर धीरे धीरे उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया और नरेंद्र मोदी पहले पीएम उम्मीदवार बने और फिर पीएम बन गए। पीके ने कहा कि जैसा 2009 में गुजरात में हुआ था ठीक वैसा ही इस बार यूपी में दिखाई दिया। पीके ने कहा कि मैं ना तो ये कह सकता हूं कि 2009 में मोदी ने आडवाणी का रास्ता रोका और ना ही ये कह सकता हूं कि 2024 में योगी ने मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश की है, लेकिन जनता के बीच मैसेज दूसरा पहुंच गया था जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। वैसे पीके ने जो बातें दावे के साथ नहीं कही हैं, बीजेपी के अंदर उसे लेकर कहा जा रहा है कि सच वो ही है जो कहा गया है, यानी अगर बीजेपी ने 400 सीट जीत ली होती तो आज योगी आदित्यनाथ की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को यूपी का सीएम बना दिया गया होता। लोकसभा चुनाव के दौरान यह तय हो गया था कि 4 जून को परिणाम आने के बाद सबसे पहले योगी से ही इस्तीफा मांगा जाएगा, लेकिन जो परिणाम सामने आए उससे बीजेपी हाईकमान ही कमजोर स्थिति में पहुंच गया। वैसे योगी को हटाने की कोशिश तो इसके बावजूद भी हुई, लेकिन आरएसएस के चलते यह कामयाब नहीं हो पाई। तो जो स्थितियां दिखाई दे रही वो यही है कि योगी को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन क्या योगी का प्लान था कि पीएम मोदी न बन पाए इसलिए किया गया? प्रशांत किशोर के दावे को अगर देखें तो शायद यही लगता है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।